नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के बुक से हम प्रायिकता चैप्टर का एक क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो नंबर 1 4 से बड़ी प्राप्त होने वाली प्रायिकता क्या है। और नंबर 2 में पूछ रहा है क्वेश्चन कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने वाली प्रायिकता क्या है। तो हमको पता है कि एक पासा में टोटल संख्या 6 होता है। तो S बराबर 1 2 3 4 5 6। और पहला में पूछ रहा है कि E 4 से बड़ी संख्या बराबर क्या होगा। 4 से बड़ी संख्या मेरा पासा में 5 और 6 दो ही संख्या होगा। तो PE बराबर हो जाएगा NE/NS। तो NE मेरा हो गया 4 से बड़ी संख्या 2, तो ऊपर में लिख देंगे 2। और NS हो जाएगा टोटल एक पासा में कितना संख्या होता है 6। तो 6 लिखकर जो कटने लायक रहेगा उसे काट देंगे। ये एक बार में, ये 3 बार में हो जाएगा 1/3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि E 4 से छोटी संख्या या बराबर। तो 4 से छोटी संख्या या बराबर बोलेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा मेरा 4। और 4 से छोटी संख्या 3 2 1, तो इसमें टोटल संख्या कितना हो गया E बराबर 4। तो PE बराबर NE/NS। तो 4/6 लिखकर जो कटने लायक रहेगा उसे काट देंगे। ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो ये मेरा हो जाएगा 2/3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। बस एक बार पासे वाला क्वेश्चन को समझेंगे तो जितना भाषा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको हम बहुत ही आसानी तरीक़े से बना लेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगा। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन प्रायिकता से है और पासा से ही रिलेटेड है, जो कि लिखा हुआ कि 2 पासे को एक बार एक साथ फेंका जाता है। यदि पासे के ऊपर आने वाली दोनों अंक समान हो तो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 पासा है, तो 2 पासा में संभावना क्या क्या हो सकती हैं। संभावना है कि पहले आ जाए एक, यहाँ पर लिखें पहला पासा में आ जाए 1 और दूसरा पासा में भी आ जाए 1। और दूसरा पासा में आ जाए, दूसरी बार फेंकते हैं तो 1 और 2, फिर इस तरह से 1 और 3। एक पासा में पहला पासा में 1 और दूसरा पासा में 3 आ जाए, पहला पासा में 1 आ जाए और दूसरा पासा में 4 आ जाए, पहला पासा में 1 आ जाए, दूसरा पासा में 5 आ जाए, पहला पासा में 1 आ जाए, दूसरा पासा में 6 आ जाए। इस तरह से करेंगे तो मेरा NS बराबर हो जाएगा टोटल 36। ठीक है, ये मान लो ये दूसरा फिर से फेंकते हैं तो दूसरा पासा मैंने पहला पासा में 2 आ जाए और दूसरा पासा में 1 आ जाए। फिर दूसरा पासा में फिर फेंकते हैं तो पहला पासा में 2 आ जाए और फिर दूसरा पासा में 2 आ जाए। इस तरह से 2 3 2 4 2 5 2 6 बार आएगा। फिर एक बार आएगा 3 के क्रम में 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 इस तरह से आएगा। फिर एक बार करेंगे फेंकेंगे पासा को तो 4 1 4 2 4 5 4 5, पहला पासा में 4 4 आ जाए, उसके बाद 1 2 3 4 दूसरा पासा में 6 तक आएगा। उसी तरह से पहला पासा में 5 5 आ जाएगा और दूसरा पासा में 1 2 3 4 5 6 7 ये सब आ सकता है। फिर उसी तरह से अगर हम फेंकते हैं तो पहला पासा में 6 6 6 आ जाए और दूसरा पासा में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ जाए। तो टोटल NS बराबर हो जाएगा मेरा 36। और पूछ रहा कि E बराबर दोनों पासों में एक समान अंक हो। तो दोनों पासों में एक समान अंक क्या हो, पहला पासा में 1 और दूसरा पासा में भी 1 रहे, एक समान हो गया ये मेरा अंक। फिर क्या कि फेंकते हैं तो दूसरा पासा में भी पहला पासा में भी 2 हो और दूसरा पासा में भी 2, तो ये भी मेरा एक समान हो गया। फिर ये उसी तरह से पहला पासा में 3 और दूसरा पासा में भी 3, तो ये भी मेरा एक समान अंक हो गया। फिर उसी तरह से है कि पहला पासा में भी 4 और दूसरा पासा में भी 4 है,
तो ये भी मेरा एक समान अंक हो गया। और फिर फेंकते हैं पासा को, तो पहला पासा में 5 और दूसरा पासा में भी 5 रहे तो ये भी एक समान। और इस तरह से सब बारी बारी से एक समान अंक वाला हम लिख देंगे। तो एक समान अंक वाला कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया 6। तो एन ही हो जाएगा मेरा 6 और एन एस हो जाएगा 36। तो जो कटने लायक रहेगा उसे काटनी 6 कहीं 6 और 6 के 36, एक बार में ये 6 बार में, तो ये जगह 1/6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया हो। आप प्रैक्टिस करिएगा और पासा से रिलेटेड जितना सारा भी क्वेश्चन आएगा उस सबको बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया हो। थैंक यू।